चलिए हम लोग क्वेश्चन बैंक बच्चों सॉल्यूशन कर रहे थे 10th क्लास का, जो 2026 में एग्जाम हुआ था। तो हम एक क्वेश्चन बैंक जो 2026 में एग्जाम हुआ था उसको हम 88 तक बना चुके हैं। एक से हम लोग बनाते बनाते 88 तक आ चुके थे, जिसमें 88 तक हम लोग बना करके यूट्यूब पर और फेसबुक पर डाल चुके हैं। तो आज हम लोग फिर से इसको आज 100 तक हम लोग को कर लेना है। हम लोग 89 से सवाल बनाना शुरू कर रहे हैं। तो आइए लेट न करते हुए हम लोग बनाते हैं सवाल। चलिए 89 वाला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें 89 में क्वेश्चन कहा क्या रहा है कि यदि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट है 1 2, ओ का कोऑर्डिनेट है 0 0 तथा सी का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। कहता है कि संरेख है, मतलब ये संरेख है, ये तीनों संरेख है, तो ऑप्शन कौन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए इस स्थिति में, संरेख की स्थिति में क्या होता है, देखिए थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं कि संरेख क्या चीज है। संरेख के मतलब होता है एक रेखा पर। संरेख के मतलब क्या होता है, एक रेखा पर। तो मान लेते हैं कि इस रेखा पर एक बिंदु है ए, एक बिंदु है ओ और एक बिंदु है सी। देखिए संरेख जब कह दे तो संरेख के मतलब एक रेखा, और जब एक रेखा होगी एक रेखा पर, तो फिर तो ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। क्यों, त्रिभुज बनेगी ही नहीं। त्रिभुज तो तब बनेगा ना जब ये संरेख नहीं होगी। तो ये संरेख कहता है कि इसका एक कोऑर्डिनेट जो दिल है उस संरेख है। तो बताइए कि संरेख होगा। अब ऐसे भी इसमें आपको हम बता देना चाहते हैं कि रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। तो इसकी चौड़ाई जब नहीं होगी, सिर्फ लंबाई होगी, तो एरिया निकालने के लिए कम से कम हमको दो चीज चाहिए, लंबाई और चौड़ाई कम से कम तो चाहिए, तभी तो एरिया निकलती। तो इसमें तो सिर्फ दिल है मेरी लंबाई है। संरेख के मतलब क्या होता है कि संरेख है, संरेख माने एक रेखा पर है। तो एक रेखा पर जब रहेगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। यानी ये पता चल गया कि हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। क्यों भाई, क्योंकि संरेख है, और संरेख रहने पर एक रेखा पर होती है, और एक रेखा पर होगा तो एरिया बन ही गए, त्रिभुज ट्रायंगल बनेगा ही ना। जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होगा, इसीलिए इसका मान क्या होगा, 0। तो आइए हम लोग लेट न करते हुए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिए ये आपको। तो आइए, ए का बिंदु, ए कितना दिया हुआ है, ए मेरा दिया हुआ है 1,2, ठीक है। बी जो दिया हुआ है संरेख है, तो बी मेरा कितना दिया हुआ है, बी वाला पॉइंट, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह से भी लिख लीजिए ऐसे, जैसे एक रेखा बना लीजिए, ठीक है। इस रेखा में मान लेते हैं कि मेरा ये है, ए का निर्देशांक 1 2 दिया हुआ है, ये ओ है, ओ का दिल है 0,0, और यहाँ पे मान लीजिए कि सी है, इसको दिया है एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें हम लोग को करना क्या है कि ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम लोग x1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप y1, ठीक है। इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, इसको मान लीजिए हम लोग x3, और इसको मान लीजिए y3। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट वाले जो इसमें रहता है, ये जो देख रहे हैं ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट को निरूपित करता है, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम लोग इसमें करना क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, बड़ी कोष्ट लिखिएगा, x1 y2 माइनस y3, पढ़े हैं, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, 2 3 3 1 1 2 होता है, y1 माइनस y2 होता है। चलिए इसी पर हम लोग को बैठा लीजिए, लेकिन खैर आपको बता देना चाहते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि संरेख है, तो संरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होती है, 0 होती है। अब चलिए, ये 1/2 है, रहने दीजिए 1/2, x1 का मान हमको कितना देना है, 1 है, y2 की जगह पर 0 देना है, y3 बताइए, y3 की जगह पर y देना है, प्लस x2 के जगह पर मेरा 0 देना है, बस वैल्यू पुट करिए, y3 की जगह पर मेरा y देना है, y1 कितना है, y1 की जगह पर मेरा 2 देना है, x3 कितना है, x3 की जगह पर x देना है, y1 कितना है, फिर से वैल्यू 2 है, और y2 कितना है, y2 के मान मुझे 0 दिया है। चलिए अब इसमें करना क्या है,
ये बताइए गुना में है, ये 1/2 गुना में है, अगर इसको इधर लाइएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये पूरा जो है इधर आके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे भाई 1/2 को आप लाइएगा तो 1/2 को इसमें भागा दीजिएगा जीरो में, तो जीरो में किससे भागा दीजिएगा तो 1 होगा, तो ये ऑलरेडी 1/2 इधर आके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब सिर्फ उधर बचा क्या हम लोग को, बचा है 1, जीरो में से माइनस वाई घटाइएगा तो माइनस वाई में 1 से गुना करिएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, प्लस अब जीरो में किसी से गुना करिएगा तो जीरो बना देगा, y-2 में जब जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस x 2 में जीरो घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में x से गुना करेगा तो 2x हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। अब बताइए जीरो हो गया, अब मेरा फाइनली माइनस वाई हो गया और प्लस 2x हो जाएगा। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चों, जीरो को उधर कर दीजिए, इसको इधर ला दीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x और माइनस वाई को बाद में और बराबर जीरो, यही इसका मान होगा। अगर कोई ऑप्शन में है तो लगा लीजिए, तो 2x माइनस वाई बराबर जीरो भी हो सकता है, और नहीं तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, 2x को हम रहने दें, ठीक है, और माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x को इधर रहने दे, माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, ये भी ऑप्शन सही हो गया। तो 2x बराबर वाई दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संरेख की स्थिति में जो त्रिभुज होती है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितनी होती है, एरिया कितना होता है, जीरो, क्योंकि त्रिभुज बनेगी ही नहीं। संरेख के मतलब एक रेखा पर, और जब एक रेखा पर होगा तो उस स्थिति में त्रिभुज का एरिया क्या होता है, जीरो होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या है। 89 हो गया, 90 में आते हैं। 90 में है, कहता है कि बिंदुएं 7,3 है और -7,3 है, ऐसे है कुछ, और कहता है कि दोनों अवस्थित हैं, दोनों अवस्थित हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ए में लिखा हुआ है कि एक्स अक्ष पर, ठीक है, बी में दिया हुआ है कि वाई अक्ष पर, सी में दिया हुआ है एक्स अक्ष के, एक्स अक्ष के एक ओर, चलिए डी में दिया हुआ है एक्स अक्ष के दोनों ओर, एक्स अक्ष के दोनों ओर, ऐसे कुछ करके दिया हुआ है। तो हम लोग बना लेते हैं। देखिए इसको एक काम करिए, कहता है बिंदु कहाँ अवस्थित है, एक्स अक्ष पर कि वाई अक्ष पर, तो उस स्थिति में काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है मेरा, और ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। इसको एक्स अक्ष कहते हैं ना हम लोग, हॉरिजेंटल है एक्स अक्ष, और इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। अब बताइए ना कि इसको हम लोग एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, तो मेरा 7,3 कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर 7 होगा, मान लीजिए सपोज दैट 7 है, तो ये 7 होगा, वाई अक्ष पर 3, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 होगा, तो 3 और 7 यहाँ पे बनेगा मेरा, ये हो जाएगा 3,7। समझ रहे हैं बात, एक्स 7,3 है ना बच्चों, 7,3 लिख लीजिए यहाँ पे, 7,3, ठीक है, 7,3। क्यों ऐसा लिखे, इसलिए लिखे, ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा कि एक्स के तरफ 7 जाना है पॉजिटिव में, तो मेरा ये तो धन होता है, प्लस प्लस इधर होता है, इधर माइनस होता है, ये भी इधर प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो हमको एक्स 7 जाना है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट में 7 जाना है प्लस की ओर, तो मान लिया सपोज दैट कि मेरा 7 है, तो यहाँ पे 7 हो गया, वाई जाना 3, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 है, तो दोनों मिलेगी कहाँ जाके, दोनों यहाँ पे कट जाएगी, ये भी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, तो 7,3 का कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब हमको -7 बनाना है, ये भी एक सच है, शुरू वाले को एक सच बोलते हैं, लेकिन माइनस में जाना है। चलिए माइनस में मान लेते हैं, यहाँ पे है, और 3 प्लस में है, तो 3 तो फिर से ही होगा, तो सपोज दैट यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे -7,3 यहाँ पे बनेगा। अब बताइए जो ये दोनों जो अवस्थित है 7,3 और -7,3, वो एक्स अक्ष के एक ओर है कि दोनों ओर है, ये एक्स अक्ष की एक ओर हुआ, आई हो गया दोनों ओर, तो इसको और इसको मिलाएंगे तो दोनों ओर हो गया, तो हमको एक्स अक्ष पर बन रहा है, नहीं एक्स अक्ष पर तो बन ही रहा है, लेकिन एक्स अक्ष पर ही गलत, वाई अक्ष पर भी गलत, एक्स अक्ष के एक ओर कैसे, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, इसलिए एक्स अक्ष के दोनों ओर होगा,
इसका आंसर क्या होगा, एक सच के दोनों ओर होगा, क्योंकि एक सच के ऊपर भी बन रहा है, इस साइड भी और इस साइड भी बन रहा है, इसीलिए एक सच के दोनों ओर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, अच्छे से देख लीजिएगा सवाल, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तनु पानी तैयार, चलिए हम लोग 90 में भी 90 को ही बना लिए, आते हैं हम लोग 90 के बाद 91 में आते हैं। चलिए 91 में क्वेश्चन है कि यदि आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल डेली वीडियो आप लोग को डालते हैं, आज 100 तक कोशिश करेंगे कि 100 तक खत्म हो जाए हम लोग को, आज पूरी तरह से क्वेश्चन बैंक समाप्त हो जाएगा। आज ऑब्जेक्टिव वाला, फिर 2 नंबर वाला भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जो 2 नंबर वाला 15 क्वेश्चन वो भी सॉल्यूशन करेंगे। चलिए बी बराबर 30 डिग्री, बी बराबर ए बराबर है 60 डिग्री और बी बराबर है 30 डिग्री, सॉरी बच्चों 30 डिग्री, तो हम लोग को कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये है का मान क्या है, इसका मान निकालने के लिए कहता है कि मान है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ऑप्शन है कि ए में 1 है, बी में 1/2 है, सी में 1/√2 है और मेरा डी में है √3/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ऑप्शन है हम लोग को, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक ये जो है ना, निकालना है हम लोग के मान किसका बताइए, हम लोग के मान निकालना है इसको कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसका मान निकालना है। जानते हैं एक 11th क्लास में इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला होती है कि अगर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पे प्लस जब रहता है ना तो ये हो जाता है कॉस ए माइनस बी, ये प्लस यहाँ रहता है तो ए माइनस बी हो जाता है, लेकिन अगर माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट आंसर ऐसे हो जाएगा, ए कितना है, ए का मान 60 है और बी का मान कितना है, बी का मान मेरा 30 है, तो बताइए 60 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और cos 30 के मान √3/2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे आप लोग नहीं समझिए क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोग को पता नहीं है। आप लोग क्या करिए इसको कि ऐसे बना लीजिए, मेरा ए का मान दिया हुआ है 60, इसीलिए हम लोग ए का जगह पर 60 डिग्री लिख लेंगे, cos बी के मान 30 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे cos 30 प्लस साइन ए यानी साइन 60 डिग्री, साइन बी यानी साइन हो जाएगा 30 डिग्री। इसको हल कर लीजिए, आप लोग का ये मान पता है ना, देखिए मान पता ना रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा, ये मान आप लोग पता करिए, ठीक है। तो cos 60 के मान कितना होता है, cos 60 के मान 1/2 होता है, cos 30 के मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, एक बार इसको याद करने का ट्रिक भी लाएंगे हम, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही, जब तक याद न रहेगा समझिए आपसे त्रिकोणमिति नहीं बनेगी, आपको याद करना ही पड़ेगा आप लोग को। साइन 60 के मान √3/2, सबसे बढ़िया प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप जितनी बार इसको प्रैक्टिस करेगा इसी पर बनाइएगा ना, 30-60 बनाते बनाते ही याद हो जाएगा, सबसे बढ़िया चीज है। साइन 30 के मान 1/2, अब बताइए कितना हो जाएगा, √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 ये 4 हो जाएगा, ऊपरे भी √3 हो जाएगा और नीचे भी 4 हो जाएगा, इसको एलसीएम लेके बनाइएगा तो ये 4 हो जाएगा, ऊपरे √3 हो जाएगा फिर √3 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, इसको ऐड करिएगा तो एगो √3 कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, इसका मान हो जाएगा √3/2, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको आप लोग देखिए, इसको खैर हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, प्यास हमको लग चुका है। चलिए हम लोग को 91 वाला बन चुका है, हम लोग इसको मिटाते हैं, वो आते हैं हम लोग 92 की ओर, देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए धीरे धीरे स्थिर स्थिर से पढ़ना हम लोग को, कोई चिंता नहीं करना, बस आप 10 ही सवाल रोज बनाइए ना मेरे साथ। 92 वाला, यदि 5 cos थीटा बराबर 4 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
का मान है। आइए ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन में कुछ इस तरह से -1 है, √3/2 है, 1 है, 1/2 है। चलिए देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो आप जान रहे हैं ना कि हमको दे रखा है 5 cos थीटा बराबर 4। बताइए cos थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा बराबर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 4/5 हो जाएगा। और cos थीटा का मान होता है b/h। ठीक है, cos थीटा का मान कितना होता है b/h। तो b का काम 4 कर रहा है, 4 b का काम 4 कर रहा है, h का काम 5 कर रहा है। तो एक ही चीज तो पता नहीं हो हम लोग के p पता नहीं है। बताइए p कितना होगा? तो आप इसमें कैसे पाइथागोरस प्रमेय से निकालेगा? इसे ट्रिपलेट है, 3 4 5 का चलता है, तो p मेरा 3 हो जाएगा। p कितना होगा? 3 हो जाएगा। फॉर्मूला से निकालिए h² बराबर p² जोड़ b²। h और b का मान रखिए, p का मान छोड़ दीजिए, अपने आप 3 आ जाएगा। तो अब हम लोग के तीनों पता हो गए, h भी मालूम है, b भी मालूम है, p भी मालूम है। हम लोग को इसका मान निकालना है, तो इसको नोट कर लीजिए हम लोग, cos² थीटा प्लस में sin² थीटा, इसी का मान निकालना है। बताइए cos थीटा का मान क्या होता है? cos थीटा का मान तो है ही पता, 4/5। तो 4/5 दे दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, साइन थीटा का मान p/h होता है। एक बार आपको समझा देते हैं, इसका मान होता है p/h। तो p/h का स्क्वायर करिएगा तो बताइए p कितना है मेरा? 3। तो p की जगह पर लिखिए 3। h कितना है? h की जगह पर 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 में भागा देते ऊपरे, 25 में 25 से डिवाइड करिए 1, 1 में 16 से मल्टीप्लाई करिए तो 16, ये 9 हो जाएगा। ये तो भिन्न का जोड़ है, आप लोग बनाइएगा। ये 25/25 हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा 1। तो इसको ऑप्शन नंबर 1 मान लीजिए आप लोग। ठीक है, ये समझ पाए थे ना? पी और 3 लाए थे जो आप जानते हैं ना, इसका फॉर्मूला h² बराबर p² जोड़ b²। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, h का मान 5 पुट करिए, b का मान 4 पुट करिए, p को छोड़ दीजिए, अपने आप आ जाएगा। चलिए 92 वाला भी क्वेश्चन हो गया, आते आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 92 के बाद हम लोग 93 में आते हैं, 93। आइए, कहता है यदि सेक स्क्वायर a इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है, यहाँ दिल है 1 माइनस साइन ए बराबर है के। तो के का मान है, चलिए के का मान हम लोग से पूछता है। इसको ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है -1, सी में 1 और डी में दिया हुआ है -2। चलिए इसको बनाते हैं बच्चों, हम लोग हल करते हैं, देर में करते हैं। आप लोग रील्स मत देखिए, रील्स देखने से बढ़िया है मैथ पढ़िए। और हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। यूट्यूब पर भी हम डालते हैं, फेसबुक पर भी डालते हैं। बार बार ये बात बोलते हैं, अपने भाई बहन सबको बताइए। और जब भी एग्जाम नज़दीक आएगा, जब कुछ टाइम बचा रहेगा, तो हम लोग उसको फिजिक्स का गेसिंग करके लाएंगे, केमिस्ट्री का, हिंदी, सब चीज़ का हम गेस करके लाएंगे, मैथ भी गेस करके लाएंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, उसको देंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरा गेसिंग बिल्कुल सटीक निकलेगा और आप उसमें अच्छे नंबर लाइएगा। बच्चों तो कमेंट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। कमेंट इसलिए करिएगा कि कमेंट जो आपको मैथ समझ में नहीं आया, 11 12 कोई भी मैथ हो, दिक्कत परेशानी हो, तो कमेंट करिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन कर देंगे। तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। चलिए आइए हम लोग बने रहिए, मैथ में आते हैं हम लोग। चलिए हल करना है हम लोग किसका, मैंने हल करके देखना है के का मान निकालना है, कौन सा होगा। तो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर के दिया हुआ है। ठीक है, एक काम कर लीजिए, बनाइए सेक स्क्वायर ए तो हो गया, लेकिन ये जो देख रहे हैं ना, ये दोनों फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसकी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आप जानते हैं? ये फॉर्मूला आप लोग जानते थे?
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर कोई ए प्लस बी रहे और एक और ए माइनस बी रहे तो इसकी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही एक बार ऐड है, एक बार सब्सट्रैक्ट है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन के स्क्वायर करिए, वन है ए की जगह, बी की जगह साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे इसको हम तोड़ दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है कि सेक स्क्वायर ए देना है, बड़ी कोष्ठ हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इसको हल करिएगा तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए ही रहने दीजिए, अब बराबर के है, ठीक है। बच्चों एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन होता है। एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन होता है। अब इसमें हमको वन माइनस साइन स्क्वायर ए चाहिए, वन चाहिए और साइन का चाहिए माइनस में, तो साइन प्लस मुझे ले जाइए माइनस में हो जाएगा, ये साइन प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर बच क्या जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कहने का मतलब है कि क्या हम इसके जगह पर इसको नहीं लिख सकते, लिख सकते। तो सेक स्क्वायर आपका ए हो जाएगा और वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, अब बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा कॉस और सेक अपने आप में उल्टा है तो इसका मान वन हो जाएगा। देखिए कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है, वन होता है। क्यों भाई, कॉस के ऐसे भी जान सकते हैं, कॉस के मान ही होता है बी बटा एच और सेक के मान होता है एच बटा बी, दोनों कट के वन हो जाती। तो ये कॉस स्क्वायर है और सेक का स्क्वायर, अगर खाली कॉस रहता और सेक रहता तब भी वन होता, दोनों स्क्वायर है तब भी वन होता। ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, एक काम और भी कर सकते हैं, सेक का उलट दीजिएगा तो वन बटा कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा, और इंटू ये क्या है कॉस स्क्वायर ए है, और बराबर क्या हो जाएगा के, से ही कट जाएगा तो यहाँ पर वन बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा के। तो हमको के का मान पूछ रहा था, तो के का मान कितना लाए हैं, के का मान वन है, तो के का मान वन है वाला बच्चों सही हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा वीडियो, समझिएगा, आप दो बार तीन बार देखिएगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 93 तो हो गया हम लोग के, 94 की ओर आते हैं। चलिए 94 में देखते हैं क्या है। 93 हो गया, 94 है, कहता है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान है। चलिए ऑप्शन यहाँ पे हम दे देते हैं, ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 12, ऑप्शन सी में है 14, ऑप्शन डी में है 16। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, आसान सवाल इसलिए है कि हमको इसका मान चाहिए, ठीक ना, और दिया हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 है, ठीक है। अगर tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 दे, वो स्क्वायर में पूछे, देखिए ये दिले है tan थीटा cot थीटा के मान दिले हैं और हमसे इसका स्क्वायर में इसी चीज का स्क्वायर में पूछे, तो कुछ मत करिए, इसको स्क्वायर करके 2 माइनस करिए, 4 चौके 16 में से 2 घटा लेंगे 12, ऐसे 12 आंसर रहा, लेकिन हम बना देते हैं। क्या करिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो इधर जब वर्ग करिएगा तो हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करने पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे भी लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब बताइए क्या होगा, ये इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो हो जाएगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब बताइए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 रह जाएगा, और tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा। अब बताइए
tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। टू जो है, टू में वन से गुना करके टू होगा, टू प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी जो ये घटा के आएगा मेरा फाइनल जो अभी रिजल्ट आने वाला है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 12। हमको इसी का तो मान पूछता था, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना है 12। ठीक है, 16 में से 2 गया 14 होना चाहिए बच्चों। 16 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 14, सॉरी 16 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 14, तो यहाँ पर 14 होना चाहिए यार, हमसे मिस्टेक हो गया था। समझ में आया आप लोग के, ये 4 का स्क्वायर 16 की 16 चल रहा था तो 2 प्लस में था तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 16 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 12। ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा हमसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 94 के बाद 95, 95 वाली क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। चलिए 95 में क्वेश्चन है कि यदि sin 2x बराबर sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो x का मान हमको निकालना है कि x का मान है। चलिए ऑप्शन हम लिख देते हैं यहाँ पे, ए में है 30 डिग्री, बी में है 45 डिग्री, सी में है 60 डिग्री और डी में है 90 डिग्री। चलिए बनाते हैं हम लोग इसको, क्या होगा x का मान, देखिएगा बोर्ड पर बने रहिएगा आप लोग। तो पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, साइन 2x बराबर है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री और प्लस में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ऑप्शन एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन हम मिला लेते हैं। अच्छा यही है ना कॉस स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 95। चलिए कॉस स्क्वायर 60 है, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाना, इस साइन 2x को छोड़ देते हैं इसी की ओर। साइन 60 के मान कितना होता है, तो √3/2। कॉस 30 के मान कितना होता है, तो √3/2। जो साइन 60 होता है वही कॉस 30 होता है। मान याद करने पड़ेगा, मान आपको याद ना रहेगा तो नहीं बनेगा। चलिए कॉस 60 के मान कितना होगा, तो कॉस 60 के मान होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो हम भी इसको स्क्वायर करेंगे। चलिए अभी साइन 2x को एज इट इज ऐसे ही लिखे रहिए, इसको गुना करिए तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो √9 होगा, यानी 3 हो जाएगा। खैर ऐसे लिख सकते हैं √9, एक बार आपको समझा देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 2 रूट के बदले में 1 रूट लिखिए, अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस इसका करिएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए आप, साइन 2x 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। अब इसको जब आप हल करिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, एलसीएम लीजिए, 4 हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन 2x बराबर 4/4 हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा 1, यानी मेरा जो साइन 2x का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताइए हम लोग का एक काम करना है कि यहाँ पे 1 किसका मान होता है, साइन में ही 1 किसका मान होता है, 60 के कि 45 के कि 90 के। साइन 30 के मान होता है 1/2, साइन 45 के मान होता है 1/√2, साइन 60 के मान होता है √3/2, तो साइन 90 के मान होता है 1। तो एक काम ऐसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ये जो साइन 2x है तो साइन 2x को हम लिख दिए। चलिए ये जो 1 है इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री हम लोग, क्यों नहीं, क्योंकि इसी साइन 1 का ही तो मान होता है, साइन 90 का ही मान तो 1 होता है, यानी साइन 90 की जगह पर, साइन 90 की जगह पर 1 लिखेंगे, इसी 1 का मान साइन 90 होता है। चलिए तो इसमें करना क्या, हम लोग को साइन से साइन को काट दीजिए, तो ये बच गया 2x, 2x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90/2, यानी कट के हो जाएगा 45 डिग्री, यानी जो मेरा x का मान होगा वो 45 डिग्री होगा। और इसमें ऑप्शन में 45 डिग्री कहाँ पे है बच्चों, तो बी में। चलिए इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, x का मान 45 डिग्री आई है। ठीक है,
बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन है, जरूर मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में फिर से डिजिट चेंज करेगा, डाटा चेंज करेगा, सवाल यही रहेगा। आप लोग एक से लेके 95 तक आ गए हैं, बस मात्र 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग सब देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए, जरूर अच्छा नंबर आएगा, आप लोग देखिएगा, ये सब देख के जाइएगा तो आपको सब क्वेश्चन वहाँ भिड़ा रहेगा और आपको जरूर सहूलियत पहुंचाएगी, आपको एग्जाम को आसान बनाएगा, इसलिए अच्छे से देख कर जाइएगा ये क्वेश्चन। चलिए, 95 हो गया, हम लोग 96 में आते हैं। 96 में कहता है कि यदि यदि ए और बी दो न्यून कोण इस प्रकार है कि साइन ए, यहां पे लिख देते, इस प्रकार है कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान है। चलिए, प्लस बी का मान कहता है निकालने के लिए, तो इसमें ए में हो जाएगा 90 डिग्री, बी में हो जाएगा 120 डिग्री, सी में हो जाएगा 135 डिग्री, डी में हो जाएगा 145 डिग्री। चलिए, ऐसे कुछ मान है, देखते हैं क्या मान होता है। तो हमको कहता है ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 से कम, 0 से अधिक, 90 से कम। तो ए और बी न्यून कोण है, इस प्रकार है कि हमको दिया है सवाल में कि जो मेरा साइन ए है वो कॉस बी के बराबर है। अगर साइन ए कॉस बी के बराबर है तो ए प्लस बी का मान निकालना है। हम लोग को ए प्लस बी का मान क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, इस साइन ए और कॉस बी में किसी एक को आप चेंज कर दीजिए। चेंज कैसे करिएगा कि अगर हम ऐसे कर सकते हैं, साइन ए को चलिए साइन ए लिख दिए, इसी को चेंज कर दें, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। क्यों नहीं लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस बी होता है फिर से कॉस बी। आप पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो कॉस थीटा है, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा होती, थीटा बराबर होता, अगर यहाँ पे बी होता तो यहाँ भी बी होता। तो बताइए, कॉस बी के बदले में लिख सकते हैं, तो कॉस बी के बदले में लिखे साइन 90 माइनस बी, एक फॉर्मूला है। अब इसमें से क्या करिएगा, साइन से साइन तो कट गया, अब मेरा बच गया इधर ए, अब बराबर 90 माइनस बी, माइनस बी को इधर लाएंगे तो प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमको चाहिए किसका मान, हमको चाहिए था इसी ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर कितना था, 96। 96 के बाद हो गया 97 में आते हैं हम लोग। चलिए, 97 में है कुछ इस तरह से कि 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री 15 डिग्री है, प्लस 1 है, प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री है, और बटा में है 4 कॉस स्क्वायर 37 डिग्री माइनस 2, प्लस 4 कॉस स्क्वायर 53 डिग्री है। अच्छा, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है मेरा ए में 3, बी में है 4, सी में है 2 और डी में है 1। चलिए, इसको हल करते हैं, बनाते हैं। तो डायरेक्ट इसको हल करते हैं हम लोग। जब हल करेंगे तो एक काम करिए, 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इसके पास इसको लाइए, ये कितना लिखा हुआ है, प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री, 1 को बाहर लिखिए। चलिए, ऐसे लिख सकते हैं इसको सजाकर, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी लिखते हैं, क्या, 4 कॉस स्क्वायर 37 डिग्री, पहले इसको लिख लीजिए, 4 कॉस स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा। अब एक काम कर लेते हैं हम, थोड़ा करिएगा कि 3 दोनों में कॉमन है, तो हम 3 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा कितना, साइन स्क्वायर 15 डिग्री और साइन स्क्वायर 75 डिग्री बच जाएगा।
ठीक है। चलिए प्लस क्या हो जाएगा 1। बताइए इतना बचेगा ना बच्चों। कहा कि हम इसमें से 3 को कॉमन ले लिए, तो 3 जब दोनों में 3 था तो दोनों 3 को कॉमन ले लिए, तो 3 कॉमन हो गया तो साइन स्क्वायर 15 बचेगा, प्लस यहाँ साइन स्क्वायर 75 बचेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 को कॉमन ले लीजिए इसमें से। 4 जब कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा, 4 तो कॉमन ही आ गया, तो कॉस स्क्वायर 37 डिग्री होगा, ये कॉस स्क्वायर 53 डिग्री हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक काम और कर लीजिए, ये दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने का मतलब ऐसे करना है, क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, इसके बदले में लिखे हैं, काहे नहीं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, कॉस अगर इस, चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इसको ऐसे लिखना हम चाह रहे हैं। चलिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 75 डिग्री। क्यों नहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, और 90 में से 75 घटाएंगे तो क्या होगा, ये 15 हो जाएगा। और इसको रहने दीजिए, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, और +1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे हो जाएगा 4, इसमें से भी इसको चेंज कर दीजिए, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 53 डिग्री। क्यों नहीं, 90 में से 53 घटाएंगे तो 37 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर है ही, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। ठीक है, और -2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, चलिए अब क्या हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, एक फॉर्मूला पढ़े थे कि जब साइन 90 माइनस थीटा रहता है तो इसका मान कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा रहता है तो इसका मान साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा यहाँ लिखाता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस, इस साइन 90 के चलते कॉस में कन्वर्ट होगा, और स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर करेंगे, थीटा की जगह पर 75 है। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ये कितना है 75 डिग्री है। ठीक है, इसको हम ऐसे घेर लिए थे। ठीक है, और प्लस में उधर कितना 1 है, नीचे आ जाइए, 4 हो जाएगा, ये कॉस 90 क्या हो जाएगा, कॉस 90 साइन स्क्वायर 53 हो जाएगा, और प्लस कितना है कॉस स्क्वायर 53 डिग्री हो जाएगा, अब माइनस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बना देते हैं हम यहाँ, चलिए यहाँ पे जब बनाएंगे हम लोग तो 3 का 3 तो रहेगा, लेकिन इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका मान कितना होता है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रहे, ये दोनों सेम रहे तो मान 1 होता है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये हमेशा सेम रहे, 75 75 रहेगा तभी 1 होगा, थीटा थीटा रहेगा तब भी 1 होगा, इसीलिए इसका मान हम लोग को कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और प्लस में उधर कितना है 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 4 है, और इसका मान भी कितना होगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बार बार बता रहे हैं दोनों सेम होना चाहिए, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा, और माइनस में 2 है। इसको हल करिए, 3 में 1 से गुना करिएगा 3 + 1, और 4 में 1 से गुना करिएगा तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 4, 3 और 1 जोड़िएगा तो 4, 4 में से हो जाएगा 2, कट के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा, वीडियो को रोक कर देखिए, 2 बार 3 बार आप देखिए सही से। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये 97 हो गया, 98 की ओर बढ़ते हैं। 98 में क्या कहता है, चलिए 98 में कहता है हम लोग को, आइए सब त्रिकोणमिति का सवाल है, यदि साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 70 डिग्री बराबर दिया हुआ है 2 कॉस ए, तो ए का मान है, चलिए ऑप्शन में है ए में है 40, बी में है 60 डिग्री, 70 डिग्री, और एक है 90 डिग्री। चलिए देख लेते हैं कौन वाला ऑप्शन सही होगा, तो हम लोग हल करते हैं इसको। लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 70 डिग्री बराबर 2 कॉस है। ठीक है, चलिए तब हम लोग को इसको बनाना है,
दिमाग लगाइए आप लोग, कैसे बनेगा जो। ऐसा भी 70 और 20 90 है, किसी एक को चेंज करिए, किसी एक को चेंज करेंगे। चलिए, प्यास लग जाता है बोलते बोलते, थोड़ा पानी पी लिए। चलिए, अब मात्र इसके बाद दो सवाल है, इसको चेंज करिए बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। क्यों नहीं, साइन का साइन हो जाएगा, समझ रहे हैं, और 90 में से 70 घटाएंगे तो कितना होगा, 20 होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई प्लस हो जाएगा कॉस 70 डिग्री, आई हो जाएगा 2 कॉस। ठीक है, अब साइन 90 क्या होगा, साइन जब रहे यहाँ पे, ये 90 डिग्री रहे, तो साइन 90 कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, 70 जाके यहाँ लिखाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉस 70 डिग्री हो गया, और बराबरी कितना हो जाएगा, 2 कॉस। अब बताइए, एक कॉस 70 एक कॉस 70 दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस 70 कॉस 70। जैसे एक्स एक्स दो गो रहता है तो क्या होता है, ये 2x लिखाता है, मैंने दोनों x के बदले में एगो x, लेकिन 2 आ जाता है। वैसे ही ये 2 हो जाएगा और कॉस 70 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 2 कॉस से। तो अब इसमें क्या करेगा, 2 से तो 2 कट जाएगी, हमको है कॉस 70 डिग्री और यहाँ पे कॉस ए है। बताइए, दोनों कॉस कॉस है तो कॉस कॉस को काट दीजिएगा, तो मेरा ए का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो मेरा ए का मान पूछता है तो यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा। तो कंपेयर करिए ना, यहाँ पे ए का मान किसका कितने के बराबर होगा, 70 डिग्री के बराबर। कॉस तो ऐसे भी आपको कट जाएगा तो ए का मान 70 हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हम लोग आते हैं 99 नंबर वाले क्वेश्चन पे। चलिए, 99 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो 99 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 का बराबर है। ये कहता है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। तो कुछ ऑप्शन इस तरह से लिखल है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलिए, बी में है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा है सर, चलिए थीटा लिख दीजिए, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सी में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और बी में है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मान भी 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है। किसका मान 1 के बराबर नहीं कहता है, 1 के बराबर नहीं है, हमसे क्वेश्चन में छूट गया है कि इसका मान 1 के बराबर नहीं है, नहीं पूछता है। तो इसका मान तो 1 होता ही है, इसका मान भी 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, इसी का तो मान 1 के बराबर नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बाकी तो ये 3 नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 99 नंबर वाला भी क्वेश्चन हो गया हम लोग को। आते हैं 100 नंबर में क्वेश्चन। वो 3 फार्मूला था, बेसिक फार्मूला, जब त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो लिखाया गया होगा तीनों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलिए, 99 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है 100, ये हम लोग का यही अंतिम है, अंत भला तो सब भला। चलिए, हम आपको 2026 का सॉल्यूशन करवा रहे थे, जो किसी शिफ्ट में हुआ होगा 2026 में एग्जाम, मैट्रिक का। तो जो 2026 में जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ था, उसी का मैथ का ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, कि 1 से लेकर के 100 तक हम लोग बना चुके, 100वां क्वेश्चन है आज, और इसको भी बना करके हम लोग आज खत्म कर देंगे। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन आगे करेंगे, 2-2 नंबर वाला जो सवाल है 15 उसको। तो आज ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, यूट्यूब पर फेसबुक पर दोनों पर हम डालते हैं, तो चैनल आप लोग देख लीजिए, किसी न किसी वीडियो में जरूर चैनल का नाम लिए होंगे। आपका फेसबुक पर विपिन कुमार के नाम से है, और यूट्यूब पर है बिजार्ड विपिन क्लासेस के नाम से। तो इसको सर्च करिए, पढ़िए अच्छे से। तो आइए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेट न करते हुए कहता है, एक मीनार है, एक मीनार के
शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई हम लोग को निकालना है। ऊंचाई है, क्या है मीनार की ऊंचाई? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, 5√3 मीटर, 15√3 मीटर, एक है 25√3 मीटर और एक लास्ट है 25 मीटर। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये अंतिम क्वेश्चन था हम लोग का इस पेपर का, तो आइए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। कहता है एक मीनार है, पहले एक मीनार हम लोग बना लेते हैं। चलिए एक मीनार है, मीनार जब भी रहेगा तो खड़ा रहेगा। एक मीनार के शीर्ष, शीर्ष इसको बोलते हैं, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोलता है। तो उन्नयन कोण जब भी बनता है, तो उन्नयन कोण जब भी बनता है तो यहाँ पे बनता है, इसी को उन्नयन कोण बोलते हैं। ये मेरा उन्नयन कोण है, क्योंकि इसको हम लोग बोलते थे अवनमन कोण। इस अवनमन कोण के जब अवनमन कोण के बराबर होता है उन्नयन कोण। हम लोग दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती थी तो एकांतर कोण से बराबर हो जाता था, तो अवनमन कोण उन्नयन कोण को क्या होती है बराबर। तो हम लोग को इसको ना जानना है, हमको वर्तमान में जो सवाल करा उस पर चर्चा करिए। सवाल कहता है एक मीनार है, तो यही एक मीनार है, इसको मान लिए कि चलिए एक मीनार है। सिर, सिर से हो गया, सिर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ही हुआ। उन्नयन कोण उसके पाद से, पाद माने होता पैर, ये मीनार की पैर है, पैर से 25 मीटर दूर, माने इससे 25 मीटर दूर यहाँ, चलिए इससे 25 मीटर दूर यहाँ, 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, यही 60 डिग्री उन्नयन कोण दे रखा है। कहता है ना कि उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण उसके पाद से, उन्नयन कोण जो 60 डिग्री है, ये मीनार के पैर से, पाद से 25 मीटर की दूरी पर बनता